दोस्तों अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि देखिए इसके पहले हम लोगों ने देखा आर्किड, फाइकस और टीनोस्पोरा। देखिए आर्किड के पौधों में आर्किड का प्लांट और फाइकस जैसे बरगद का पेड़ और टीनोस्पोरा जैसे गिलोय के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृत्त को देखे हम लोगों ने, असंगत द्वितीयक वृत्त। अब हम लोग कुछ तने हैं, तनों में जो एक बीजपत्री हैं और उनमें द्वितीयक वृत्त पाई जाती है, उनके विषय में हम लोग देखते हैं। जैसे ड्रेसिना, जैसे कितने हैं, ड्रेसिना है, अमरंथस है, बोराविया है, निक्टेंथिस है। तो सबसे पहले हम ड्रेसिना की बात करते हैं। किसकी? ड्रेसिना। देखिए ड्रेसिना में जो है सामान्य कैम्बियम न होने के कारण या द्वितीयक वृत्त के लिए असामान्य प्रकार से क्रियाशीलता दिखाता है। सामान्य कैम्बियम नहीं होता है तो असामान्य प्रकार की क्रियाशीलता इसमें दिखाई देती है। यह एक ऐसी विशेषता है जो आमतौर पर मोनोकाट में नहीं देखी जाती है। यह असामान्य वृत्त संवहनी मंडलों के बाहर एक कैम्बियम परत, देखिए क्या होता है, यह असामान्य वृत्त संवहनी मंडल जो होते हैं, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं के बाहर क्या हो जाता है, एक कैम्बियम परत का गठन होता है। एक कैम्बियम परत का क्या होता है, गठन हो जाता है। तो यह द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप तने की मोटाई आ जाती है, जो मोनोकाट पौधों के लिए विशिष्ट नहीं होती है। मोनोकाट की विशेषताएं, इनमें कैम्बियम का निर्माण जो होता है ड्रेसिना में सामान्यतः संवहनी मंडलों के बाहर, जो जाइलम फ्लोएम होता है उसके बाहर कार्टेक्स में होता है। कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? कार्टेक्स में होता है। कभी कभी पेरिसाइकल में भी हो जाता है। कार्टेक्स में वैस्कुलर बंडल बन जाते हैं। ड्रेसिना में जैसे कार्टेक्स में वैस्कुलर बंडल बन गया, तो कभी कभी पेरिसाइकल में भी कैम्बियम विकसित हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशन इसमें घटित हो जाती है। और द्वितीयक ऊतक निर्माण कैसे होता है? जब कैम्बियम आंतरिक रूप से द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है तथा कभी कभी थोड़ा सा बाहरी रूप से भी इसमें तना मोटा हो जाता है, इसलिए इनका बाहरी रूप भी मोटा हो जाता है। जब कैम्बियम का निर्माण जो होता है कहाँ हो जाता है, इनमें कार्टेक्स में हो जाता है। कार्टेक्स में हो, संवहन मंडल के बाहर कार्टेक्स में, और कभी कभी पेरिसाइकल से भी हो जाता है। तो ड्रेसिना कैसा प्लांट है? मोनोकाट प्लांट है। ट्राइपकली सेकेंडरी थिकनिंग एब्सेंट इन मोनोकाट। सेकेंडरी थिकनेस मतलब जो मोटाई होती है एब्सेंट होता है मोनोकाट में, लेकिन इनमें पाया जाता है। अगर हम देखें ड्रेसिना के यंग स्टेम क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, हाइपोडर्मिस होता है, स्क्लेरल काइमेटस से बने होते हैं, न्यूमरस क्लोज इनमें का जो है वैस्कुलर बंडल कोलेटरल वैस्कुलर बंडल होता है, स्कैटर्ड होते, फैले हुए होते हैं, क्योंकि एक बीजपत्री है तो इनके वैस्कुलर बंडल क्या हो गए, फैले हुए होते हैं। पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू से बना होता है, ग्राउंड टिश्यू से होता है। जाइलम इंडार्च होते हैं। एनामोलस, देखिए एनामोलस सेकेंडरी थिकनेस इन ड्रेसिना में जो सेकेंडरी ग्रोथ इंड्यूस क्या कैसे होता है, स्ट्रा क्या होता है, जो इनका स्टीलर सिस्टम बनता है, कहाँ बनता है, कार्टेक्स में इनके बनता है। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। जो इनका स्टीलर सिस्टम बनता है, कैम्बियम रिंग बनता है, वह कहाँ बनता है, कार्टेक्स में बनता है प्यारे दोस्तों। कार्टेक्स में एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, वहाँ पे वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है। देखिए थिकनेस कैसे होते हैं, कैसे इनका सेकेंडरी ग्रोथ होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टम और सेकेंडरी कैम्बियम अकर्स इन इनर रीजन ऑफ इस पैरेनकाइमस कार्टेक्स के इनर रीजन पे बनते हैं। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज एबनॉर्मल, इनके कैम्बियम का जो है एक्टिविटी एबनॉर्मल होता है। इट प्रोड्यूस सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल, या क्या करता है, सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल का निर्माण करता है। इन इनर साइड ओनली द पैरेनकाइमेटस सेल ऑन द आउटर साइड, ठीक है। द सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल इज एम्फीबेसल एंड फ्लोएम सराउंडेड बाई जाइलम। फ्लोएम जो होता है जाइलम के द्वारा क्या हो, सराउंडेड होता है। तब क्या होता है, बाद में जो कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करता है, पैरेनकाइमेटस सेल प्रोड्यूस करता है। इनमें क्या होता है, इस प्रकार से इनमें वैस्कुलर बंडल के रिंग बार बार चेंज होते रहते हैं और स्थान पे बनते रहते हैं। इस प्रकार से कैम्बियम भी एक्टिविटी, देखिए वैस्कुलर बंडल इज अल्टरनेट पोजिशन विद द फर्स्ट रिंग। तो वैस्कुलर बंडल इज द लास्ट इनर रिंग इज एम्बेडेड इन द मास ऑफ द लिग्निफाइंग कंजक्टिव टिश्यू। मतलब इस प्रकार से इनमें जो होता है वैस्कुलर बंडल बनते रहते हैं और इनकी मोटाई होती रहती है। वैस्कुलर बंडल के रिंग में परिवर्तन होता रहता है और इनकी मोटाई क्या है, बढ़ती रहती है। कार्क कैम्बियम एक्टिविटी नॉर्मल एंड प्रोड्यूस कार्क एंड सेकेंडरी कार्टेक्स। कार्क
और सेकेंडरी कार्टेक्स बनाता है। आउटर रीजन पे कार्क और सेकेंडरी कार्टेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेनी वेस्कुलर बंडल बन जाते हैं कार्टेक्स रीजन में प्यारे दोस्तों। और वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टम बनाते हैं, ठीक है, थिकनिंग मेरिस्टम बनाते हैं। आउटर कार्टेक्स डेवलप होते हैं, एपिडर्मिस बढ़ जाता है, बस वही उसकी ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से ड्रेसिना में जो कार्टेक्स में वेस्कुलर बंडल बनते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ वहीं पर होता है प्यारे दोस्तों। यही इसका मेन था, ठीक है। और ड्रेसिना से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, मोनोकाट प्लांट है कि डाइकाट है, बस यही पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्यारे दोस्तों। ओके, बाय बाय।